हम दो बहनें थी और एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई थी। हमारे घर की हालात इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कभी सुकून से जिंदगी गुजार सके। हमारे बाबा गली के कोने पर एक छोटी सी साइकिल मरम्मत करने की दुकान रखते थे। वो सुबह बहुत जल्दी घर से निकल जाते और शाम ढलने तक टूटी फूटी साइकिलें ठीक करते रहते। इनके हाथ हमेशा ग्रेस और मिट्टी से भरे होते थे, मगर वो कभी शिकायत नहीं करते थे। इसी छोटी सी दुकान की कमाई से हमारे घर का गुजारा होता था। कभी कभी दिन ऐसे भी आते थे जब पूरा दिन बाबा की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था और इस दिन घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। हमारी अम्मी एक बहुत साबिर और मेहनती औरत थी। वो हमेशा हमें यही सिखाती थी कि गरीबी कोई ऐब नहीं होती, असल ऐब इंसान की नीयत और किरदार में होता है। मैं बड़ी बहन थी और मेरी छोटी बहन मुझसे 2 साल छोटी थी। हम दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत थी और हम एक दूसरे के बगैर अधूरे लगते थे। हमारे पास पहनने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं थे, मगर हम हमेशा साफ सुथरे रहने की कोशिश करते थे। स्कूल जाना भी हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि अक्सर किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। मगर बाबा अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाकर हमारी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश करते थे। जब हम स्कूल से वापस आते तो अम्मी की कामों में हाथ बटाती, कभी पानी भर कर लाते, कभी घर साफ करते और कभी बाबा के लिए खाना लेकर दुकान तक चले जाते। बाबा हमें देखकर मुस्कुरा देते और कहते कि एक दिन मेरी बेटियां जरूर पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बनेंगी। इनकी आंखों में हमारे लिए बहुत से ख्वाब थे, मगर हमें इस वक्त ये मालूम नहीं था कि किस्मत ने हमारे लिए एक ऐसा इम्तिहान लिख रखा है जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक शाम जब बाबा दुकान से वापस आए तो इनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। वो खामोशी से चारपाई पर बैठ गए और काफी देर तक कुछ न बोले। अम्मी ने कई बार पूछा कि क्या बात है, मगर वो टाल देते रहे। आखिरकार उन्होंने आह भरी और बताया कि दुकान के मालिक ने किराया अचानक बहुत बढ़ा दिया है और अगर चंद दिनों में पैसे न दिए गए तो वो दुकान खाली करवा देगा। ये सुनकर हमारे घर में खामोशी छा गई, क्योंकि हम जानते थे कि अगर वो दुकान भी चली गई तो हमारे पास जिंदगी गुजारने का कोई सहारा नहीं बचेगा। और इसी लम्हे हमें पहली बार एहसास हुआ कि शायद अब हमें भी बाबा की मदद के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी जिंदगी में आने वाला अगला दिन एक ऐसा राज, एक ऐसा वाकया लेकर आएगा जो हमारी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। मेरी बहन नादिया बहुत सीधी सादी और नरम दिल लड़की थी। इसकी तबीयत में अजीब सा सुकून और खनात थी। अगर इसे कोई छोटी सी चीज भी मिल जाती, चाहे वो एक नई रिब्बिन ही क्यों ना हो, कोई पुरानी किताब हो या अम्मी के हाथ की बनी हुई सादा सी रोटी, तो वो फौरन आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगती। इसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कुराहट रहती थी और वो हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती थी। अम्मी अक्सर कहा करती थी कि नादिया का दिल बहुत साफ है और अल्लाह को ऐसे ही बंदे पसंद होते हैं। वो अम्मी के कामों में भी खुशी खुशी हाथ बटाती, बाबा के लिए दुकान पर खाना भी लेकर जाती और रास्ते में मिलने वाले हर गरीब या मोहताज के लिए दिल में हमदर्दी महसूस करती थी। इसे कभी भी हमारे हालात से शिकायत नहीं होती थी, बल्कि वो कहती थी कि कम से कम हमारे पास एक छत तो है, अम्मी बाबा का प्यार है और हम एक दूसरे का सहारा हैं। लेकिन मेरा दिल इसके बिल्कुल बरअक्स था। मुझे हमारी गरीबी से बहुत गुस्सा आता था। जब मैं स्कूल में अमीर घरानों की लड़कियों को देखती, इनके साफ सुथरे यूनिफॉर्म, नए जूते, खूबसूरत बैग्स और महंगे लंच बॉक्स देखती तो मेरा दिल जल उठता था। मुझे लगता था कि शायद किस्मत ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मैं अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और दिल ही दिल में अल्लाह से शिकवा करती कि आखिर मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी गई। मैं सोचती थी कि आखिर क्यों हम हमेशा जरूरतों के लिए तरसते रहते थे, क्यों हमारे बाबा दिन रात मेहनत करने के बावजूद हमें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते। मेरी जबान पर अक्सर शिकायत होती और दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। नादिया कई बार मुझे समझाती थी कि अल्लाह पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मगर इस वक्त मुझे इसकी बातें महज तसल्ली लगती थी।
मुझे लगता था कि सिर्फ दुआ और शुक्र से कुछ नहीं बदलता, मगर मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि जिंदगी बहुत जल्द मुझे ऐसा सबक सिखाने वाली है जिसके बाद मैं अपनी हर शिकायत पर शर्मिंदा होने वाली थी। और वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे अजीब और यादगार दिन बनने वाला था। बाबा की परेशानी को इस तरह दिन ब दिन बढ़ता देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी थी। पहले मैं सिर्फ शिकवे करती थी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी, मगर अब मुझे लगने लगा था कि सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हर शाम जब बाबा थके हारे घर लौटते और इनके चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें नजर आती, तो मेरा दिल अंदर ही अंदर कुच्चे के लगाने लगता। वो खामोशी से चारपाई पर बैठ जाते, अम्मी इनके सामने पानी का गिलास रखती और हम दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश हो जाती। इस खामोशी में बहुत सी मजबूरियां छुपी होती थी। इसी लम्हे मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता कि अगर मैं कुछ ना कुछ काम करने लगूं तो शायद बाबा का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। आखिर कब तक वो अकेले ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते रहेंगे। एक रात में देर तक जागती रही। मेरे जहन में बहुत से ख्याल आते जाते रहे। मैं सोचती रही कि अब मुझे कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, मगर मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस तरह की तंगी और महरूमी में नहीं गुजार सकती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं अभी से हिम्मत ना करूं तो शायद हमेशा इसी गुर्बत के दायरे में घूमती रहूंगी। इस ख्याल ने मेरे अंदर एक अजीब सा हौसला भी पैदा कर दिया था। पहले बार मुझे महसूस हुआ कि शायद किस्मत का इंतजार करने के बजाय इंसान को खुद कदम उठाना पड़ता है। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिल में एक फैसला पुख्ता हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज ही मैं किसी काम की तलाश में निकलूंगी, चाहे मुझे लोगों के घरों में काम करना पड़े, किसी दुकान पर मदद करनी पड़े या सिलाई सीखनी पड़े, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मैंने आहिस्ता से अपनी छोटी बहन नादिया की तरफ देखा जो अभी सो रही थी। इसके मासूम चेहरों को देखकर मेरे दिल में एक और अज़म पैदा हुआ कि मैं इसे भी इस गुर्बत के अंधेरों में ज्यादा देर नहीं रहने दूंगी। मगर मुझे यह अंदाजा नहीं था कि घर से बाहर कदम रखते ही मेरी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ेगी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। काम की तलाश में मैं एक दिन सुबह सवेरे ही घर से निकल पड़ी। दिल में अजीब सा खौफ भी था और हिम्मत भी, क्योंकि मैंने पहले कभी अकेले इस तरह काम की तलाश में घर से कदम नहीं रखा था। गली से निकलते वक्त मैंने एक बार मुड़कर अपने घर की तरफ देखा जहां अम्मी और नादिया अभी सो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे रोके, इसलिए खामोशी से निकल आई थी। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था कि आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर ढूंढना है, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। मैं बाजार की तरफ चलती गई जहां छोटी बड़ी दुकानें कतार में लगी हुई थी। दिल धड़क रहा था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसी से कैसे बात करूं। फिर हिम्मत करके मैं पहली दुकान पर गई और दुकानदार से आहिस्ता से कहा कि अगर कोई काम हो तो मुझे दे दे। इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बेदिली से कह दिया कि यहाँ कोई काम नहीं है। इसका लहजा ऐसा था कि मेरा दिल एक लम्हे के लिए टूट सा गया, मगर मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ गई। दूसरी दुकान पर भी मैंने इसी उम्मीद के साथ जाकर पूछा, मगर वहां से भी मुझे मायूसी ही मिली। किसी ने साफ इनकार कर दिया और किसी ने कहा कि इन्हें किसी लड़की की जरूरत नहीं है। दो जगह से मायूसी मिलने के बाद एक लम्हे के लिए मेरा दिल बैठने लगा था, मगर फिर मुझे बाबा का थका हुआ चेहरा याद आया और मैंने खुद को हिम्मत दी कि अभी हार नहीं माननी। मैंने गहरी सांस ली और तीसरी दुकान की तरफ बढ़ गई। ये एक खदरे बड़ी दुकान थी जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और आहिस्ता से कहा कि अगर यहाँ कोई काम हो तो मुझे दे दिया जाए। मेरी बात सुनकर वहां पास बैठी एक औरत ने अचानक मेरी तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया। इसकी नजरें मुझ पर इस तरह जमी हुई थी कि जैसे वो मुझे परख रही हो। इसका दिल इस तरह घूरना मुझे बहुत अजीब और बेआराम कर रहा था। मैंने नजरें झुका ली, मगर मुझे फिर भी महसूस हो रहा था कि वो मुसलसल मुझे ही देख रही है। मेरे दिल में हल्की सी घबराहट पैदा होने लगी थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तरह मुझे क्यों देख रही है और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि अगले ही लम्हे वो औरत ऐसी बात कहने वाली है जो मेरी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। इस औरत ने मुझे गौर से देखने के बाद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अगर तुम्हें वाकई काम चाहिए तो मेरे पास बहुत सा काम है और इस काम के बदले तुम्हें बहुत अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। इसकी यह बात सुनकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल में उम्मीद की यह किरण जागी, क्योंकि मैं सुबह से दुकान दुकान जाकर मायूस हो चुकी थी और अब मुझे लग रहा था कि शायद आखिरकार मुझे कोई मौका मिल गया है जिससे मैं बाबा की मदद कर सकूं। मगर इस औरत ने बात खत्म करते हुए अचानक कहा कि लेकिन एक मसला है तुम में। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने घबराकर इससे पूछा कि मुझ में क्या मसला हो सकता है। वह औरत कुर्सी पर थोड़ा सा आगे झुकी और मुझे सर से पांव तक गौर से देखने लगी, जैसे वो मुझे अच्छी तरह परख रही हो। इसकी नजरें मुझे बेहद बेचैन कर रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली कि तुम बहुत सीधी सादी और मासूम लगती हो और जो काम मैं तुम्हें देने वाली हूँ वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए इंसान को थोड़ा मजबूत दिल बनाना पड़ता है, क्योंकि इस काम में हिम्मत भी चाहिए और समझदारी भी। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक साथ कई सवाल पैदा हो गए। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसके लिए मजबूत दिल की जरूरत पड़ती है। मगर इस वक्त मेरे जहन में सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर इस काम से वाकई अच्छे पैसे मिल सकते हैं तो शायद यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि इस औरत की इस पेशकश के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो मेरी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहां से वापस आना शायद इतना आसान नहीं होने वाला था। इस औरत ने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, जैसे वो मेरे चेहरे और हुलिये को अच्छी तरह परख रही हो। फिर इसने आहिस्ता से कहा कि एक होटल में काम है जहां सिर्फ मेजों पर खाना सर्व करना होता है। इसके मुताबिक ये कोई मुश्किल काम नहीं था, बस मेहमानों के सामने जाकर मुस्कुराकर खाना पेश करना और इनकी जरूरत का ख्याल रखना होता है। इसने मजीद बताया कि इस होटल में काम करने वाले लड़कियों को काफी अच्छी तनख्वाह मिलती है और अगर वो मेहनत करे तो इनकी कमाई और भी बढ़ सकती है। इसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद सी जागने लगी, क्योंकि मैं सुबह से कई दुकानों पर जाकर मायूसी हो चुकी थी और अब मुझे लग रहा था कि शायद अल्लाह ने मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दिया है। लेकिन फिर वो औरत थोड़ा सा रुकी और मुझे दोबारा सर से पांव तक देखने लगी। इसकी नजरें ऐसी थी जैसे वो मेरे अंदर तक झांक रही हो। फिर वो बोली कि तुम देखने में तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा साफ है और तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी है, मगर एक बात है जो इस काम के लिए मसला बन सकती है। इसने कहा कि इस होटल में ऐसी लड़कियों को रखा जाता है जो पूरी तरह पुरएतमाद और मुकम्मल नजर आए, ताकि मेहमानों के सामने इनकी शख्सियत नुमायां लगे। इसके मुताबिक मेरा जिस्म अभी बहुत कमजोर और छोटा सा लगता है, इसी वजह से शायद होटल के मालिक मुझे फौरन काम देने के लिए तैयार ना हो। इसने कहा कि अगर मैं वाकई ये काम करना चाहती हूँ तो पहले मुझे अपनी सेहत बेहतर बनानी होगी और अपने आप को मजबूत बनाना होगा ताकि मैं वहाँ के मियार के मुताबिक लग सकूं। इसकी बात सुनकर मैं कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई थी। एक तरफ मुझे लग रहा था कि शायद यही वो मौका है जिसके जरिए मैं अपने घर के हालात बेहतर कर सकती हूँ और बाबा का बोझ कम कर सकती हूँ, मगर दूसरी तरफ इस औरत की बातों का अंदाज मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो वाकई मेरी मदद करना चाहती है या इसके पीछे कोई और बात छुपी हुई है। इस वक्त मेरे जहन में बस यही ख्याल गर्दिश कर रहा था, क्या मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस औरत की पेशकश मेरी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जा सकती है जहां से वापसी शायद इतनी आसान ना हो। मैंने हिम्मत करके इस औरत से पूछ ही लिया कि अगर मैं यह काम करूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि वो क्या जवाब देने वाली है। वो औरत चंद लम्हों के लिए खामोश रही, जैसे मेरे चेहरे की तासीरात को पढ़ रही हो। फिर इसने निहायत सादा अंदाज में कहा कि अगर तुम यह काम करने लगो तो तुम एक दिन में 50,000 रुपये तक कमा सकती हो। इसकी जबान से ये अल्फाज सुनकर तो जैसे मेरी बोलती ही बंद हो गई। मुझे एक लम्हे के लिए यकीन ही नहीं आया कि मैंने सही सुना है या नहीं। 25,000 रुपये एक दिन के, ये रकम मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे।
क्योंकि हमारे घर में तो कभी एक साथ इतने पैसे देखने का तस्वुर भी नहीं किया था। मेरे ज़हन में फौरन अपने घर की तस्वीर आने लगी। मैं सोचने लगी कि अगर वाकई मुझे इतने पैसे मिलने लगे तो बाबा को दिन रात इतनी सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अम्मी को राशन के लिए फिक्र नहीं करना पड़ेगी और नादिया भी सुकून से पढ़ाई कर सकेगी। हमारे घर के टूटे हुए दरवाजे ठीक हो जाएंगे, शायद हम एक बेहतर जगह पर रहने लगे और पहली बार हमारी जिंदगी में थोड़ी सी आसाइश आ जाए। ये सब सोचकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी पैदा होने लगी थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शायद अल्लाह ने आखिरकार हमारी दुआ सुन ली है और मेरी जिंदगी बदलने का वक्त आ गया है। मगर इस खुशी के साथ साथ मेरे दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी भी थी। इतने ज्यादा पैसे सुनकर मुझे हैरत भी हो रही थी, क्योंकि एक सादा सा काम करने के बदले इतनी बड़ी रकम मिलना मुझे कुछ गैर मामूली सा लग रहा था। फिर भी इस वक्त मेरे ज़हन में खुशी का ही ज्यादा असर था और मैं यही सोच रही थी कि अगर मुझे वाकई ये मौका मिल गया तो शायद हमारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मुझे इस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि इस फैसले के पीछे कौन सा इम्तिहान और कौन सी हकीकत मेरा इंतजार कर रही है। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए इस औरत से पूछा कि अगर मुझे ये काम करना है तो फिर ये इलाज कैसे होगा। मेरे दिल में तजस्सुस भी था और हल्की सी घबराहट भी। इस औरत ने बड़े पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें ये खास किस्म का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जिससे तुम्हें बहुत जल्द फायदा हो जाएगा। इसने कहा कि आजकल ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जो जिस्म को जल्द मजबूत और भरपूर बना देती हैं और इसी वजह से बहुत सी लड़कियां ये तरीका इख्तियार करती हैं। इसकी बात सुनकर मैं खामोश होकर इसका चेहरा देखने लगी। वह ऐसे बात कर रही थी जैसे ये सब बहुत आम और आसान बात हो। फिर इसने मजीद कहा कि अगर तुम वाकई ये काम करना चाहती हो तो तुम मुझे साफ साफ बता दो। अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी तुम्हें वो इंजेक्शन लगा सकती हूँ। इसके बाद तुम्हें बस 24 घंटे आराम करना होगा और इस दौरान ज्यादा हरकत नहीं करनी होगी। इसके मुताबिक एक दिन के अंदर अंदर तुम्हें फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और फिर तुम आसानी से इस होटल में काम कर सकोगी। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा तज़ब्ज़ब पैदा हो गया था। एक तरफ इतने सारे पैसों का ख्याल मुझे अपनी तरफ खींच रहा था और दूसरी तरफ इस इंजेक्शन का जिक्र सुनकर मेरे दिल में हल्का सा खौफ भी पैदा हो रहा था। मैं वही खड़ी सोचती रह गई। मेरे ज़हन में बाबा का थका हुआ चेहरा, अम्मी की परेशानियां और नादिया की मासूम मुस्कुराहट सब एक साथ घूमने लगे। मुझे लगा कि शायद अगर मैं ये कदम उठा लूं तो हमारी जिंदगी वाकई बदल सकती है। मगर साथ ही मेरे दिल के किसी कोने में ये आवाज ये भी कह रही थी कि मुझे सोच समझकर ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आसान दिखाई देने वाले रास्ते इंसान को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। इसी लम्हे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस औरत की बात मान लेनी चाहिए या अभी भी रुककर मजीद सोचना चाहिए। जब मैंने अपनी गुर्बत के बारे में दोबारा सोचा तो मेरे दिल की सारी हिचकिचाहट जैसे एक लम्हे में खत्म हो गई। मुझे बाबा की थकी हुई आंखें याद आने लगी। अम्मी की परेशानियां और नादा की यह मासूम मुस्कुराहट भी मेरे सामने आ गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर मुझे वाकई इतने पैसे मिलने लगे तो हमारी सारी मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। यही ख्याल आते ही मैंने फौरन इस औरत की तरफ देखा और जल्दी से कहने लगी कि मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। मैंने इससे दरख्वास्त की कि वो मुझे यह काम जरूर दिलवा दे और अगर इसके लिए किसी इलाज की जरूरत है तो वो भी कर दे। मेरी बात सुनकर इस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी फैल गई, जैसे वो पहले से ही यही जवाब सुनना चाहती हो। इसने फौरन कहा कि अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें अपने क्लिनिक ले चलती हूँ। मैं इसके साथ चल पड़ी। कुछ ही देर बाद हम एक छोटे से क्लिनिक के सामने पहुंच गए। अंदर दाखिल होते ही मुझे हल्की सी दवाओं की खुशबू महसूस हुई। वो औरत मुझे एक कमरे में ले गई जहां एक बेड रखा हुआ था। इसने मुझे बैठने को कहा और फिर एक दराज खोलकर इसमें से एक इंजेक्शन निकाला। मेरा दिल थोड़ा सा घबराया, मगर मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ही तो हो रहा है। फिर इस औरत ने वो इंजेक्शन मुझे लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आने लगा और मेरे जिस्म में हल्की सी कमजोरी महसूस होने लगी। वो औरत मुझे तसल्ली देने लगी और कहने लगी कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब इस दवा का असर है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा।
फिर इसने ये कागज पर एक पता लिखकर मुझे दिया और कहा कि कल सुबह ठीक 9 बजे इस पते पर आ जाना। वहां से तुम्हें काम के बारे में सब कुछ बताया जाएगा और फिर तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकोगी। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में उम्मीद और घबराहट दोनों एक साथ पैदा हो रही थी। मैंने इसे इजाजत ली, कागज को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और क्लिनिक से बाहर निकल आई। घर की तरफ जाते हुए मेरे जहन में बस यही ख्याल घूम रहा था कि शायद कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन साबित होने वाला है। इंजेक्शन लगवाने के बाद से ही मेरे जिस्म में एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी थी, जैसे अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा हो। जब मैं घर पहुंची तो अम्मी ने फौरन मुझे देखकर पूछा कि आज कहाँ गई थी, क्योंकि इस दिन मेरी कोई क्लास भी नहीं थी। एक लम्हे के लिए मैं घबरा गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर मैंने खुद को संभाला और मुस्कुराकर अम्मी से कह दिया कि मैं घर के हालात और बाबा की परेशानी देखकर काम ढूंढने लग गई थी और अल्लाह का शुक्र है मुझे ये काम मिल भी गया है, एक बड़े बंगले में जहां मुझे मैनेजर की तरह रहना होगा। ये सुनते ही अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और मेरे सर पर हाथ फेरकर दुआएं देने लगी। इसकी वो खुशी देखकर मेरे दिल को एक लम्हे के लिए सुकून तो मिला, मगर अंदर कहीं एक अनजाने से बेचैनी भी जाग रही थी, जिसे मैं नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने कमरे में गई तो महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में कुछ गैर मामूली हो रहा है, जैसे किसी ने अंदर से मुझे बदलना शुरू कर दिया हो। मेरे बाजू भारी लग रहे थे, सांस कुछ मुख्तलिफ सी महसूस हो रही थी और दिल बेवजह घबरा रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब थकन की वजह से हो और इन ख्यालात को झटक बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में आंख लग गई, मगर नींद भी सुकून वाली नहीं थी। बार बार अजीब ख्वाब आते रहे, जैसे मैं किसी अंधेरे रास्ते पर चल रही हूँ और कोई मुझे देख रहा हो। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को बिल्कुल बदला हुआ पाया। मेरे कपड़े जो कल तक बिल्कुल ठीक थे, अब तंग हो चुके थे। मैं घबराकर फौरन आईने के सामने गई और खुद को देखकर एक लम्हे के लिए साकित रह गई। मेरे जिस्म पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ लग रहा था, खास तौर पर मेरा सीना गैर मामूली तौर पर भारी और नुमायां हो चुका था। मैं अपनी असल उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी, जैसे रातों रात कोई और बन गई हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल में खौफ और हैरत दोनों एक साथ आमिर आए। इसी लम्हे मुझे समझ आ गया कि ये सब इसी इंजेक्शन का असर है जो कल इस औरत ने मुझे दिया था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और खुद को अच्छी तरह ढांप लिया ताकि घर वालों को कुछ भी महसूस ना हो। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी या नादिया को इस बारे में कुछ पता चले, क्योंकि खुद मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कर लिया है। मैंने अपने चेहरे पर नॉर्मल सा तासुर लाने की कोशिश की और बाहर आ गई। अम्मी ने प्यार से पूछा कि जा रही हो? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने मुझे दुआएं दी और इन दुआओं में एक माँ की उम्मीद और भरोसा साफ नजर आ रहा था। घर से बाहर कदम रखते ही मेरे दिल की घबराहट और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजाने रास्ते पर निकल पड़ी हूँ, जहाँ से वापसी आसान नहीं होगी। मेरे हाथ में वो कागज मजबूती से पकड़ा हुआ था जिस पर वो पता लिखा था, मगर हर कदम के साथ मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बढ़ता जा रहा था। मुझे बार बार महसूस हो रहा था जैसे मैं कुछ बहुत कीमती खोने जा रही हूँ, जैसे मेरी मासूमियत, मेरा सुकून या शायद मेरी वो जिंदगी जो अब तक मैं जी रही थी। मैं चल तो रही थी, मगर दिल बार बार कह रहा था कि रुक जाऊं, सोच लूं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं इस रास्ते पर कदम रख चुकी थी जहां आगे क्या होने वाला है इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। फिर मैं धड़कते दिल के साथ इस पते पर पहुंच गई। वो जगह ये काम सी इमारत थी, मगर अंदर दाखिल होते ही मुझे अजीब सा एहसास होने लगा जैसे यहाँ कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही मैं अंदर गई तो वही औरत पहले से वहां मौजूद थी और वाकई ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही हो। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर इस मुस्कुराहट में मुझे अपनायत से ज्यादा कोई और बात महसूस हो रही थी जिसने मेरे दिल की घबराहट को और बढ़ा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और मुझे गौर से देखने लगी, जैसे वो मेरे अंदर आई तब्दीली को जांच रही हो। इसकी नजरें बहुत तेज थी, जिससे मैं बेचैन होने लगी। इसने मेरे हुलिये और अंदाज को देखा और सर हिलाते हुए जैसे खुद से मुतमईन हो रही थी कि इसका दिया हुआ इंजेक्शन असर दिखा चुका है। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं वाकई बदल चुकी हूँ।
और ये तब्दीली इतनी अचानक थी कि मैं खुद भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ मैंने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की, क्योंकि मैं यहाँ एक मकसद के लिए आई थी, अपने घर वालों की मदद करने के लिए। मगर दूसरी तरफ मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ भी बढ़ रहा था, जैसे मैं किसी ऐसे रास्ते पर आ गई हूँ जिसके बारे में मुझे पहले कुछ मालूम नहीं था। वो औरत अब भी मुझे गौर से देख रही थी। फिर इसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, लगता है तुम पर असर ठीक आया है। इसके ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हूं या डर जाऊं। अब मैं इसके सामने खड़ी थी, मगर मेरे अंदर सवालों का एक तूफान चल रहा था। क्या वाकई ये सब ठीक है? क्या मैंने सही फैसला किया, या मैं किसी ऐसी जगह आ गई हूँ जहां से वापस जाना आसान नहीं होगा? वो औरत मुझे गौर से देखने के बाद बहुत खुश नजर आ रही थी, जैसे इसे अपनी कामयाबी पर पूरा यकीन हो गया हो। इसके चेहरे पर एक इत्मीनान था और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर मेरे दिल की बेचैनी और बढ़ने लगी। फिर इसने हल्के से मुस्कुराकर मुझे इशारा किया और कहा, चलो अब वक्त जाया नहीं करना, आओ मेरे साथ। मैं खामोशी से इसके पीछे चलने लगी। बाहर निकलते ही एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर मैं कुछ लम्हों के लिए रुक गई, क्योंकि मैंने इससे पहले इतनी महंगी गाड़ी को इतने करीब से कभी नहीं देखा था। इस औरत ने दरवाजा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं हिचकिचाते हुए गाड़ी में बैठ गई। मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैंने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि शायद अब सब कुछ बेहतर होने वाला है। वो भी मेरे साथ आकर बैठ गई और ड्राइवर को चलने का इशारा दिया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चलने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे अपना छोटा सा घर याद आने लगा। बाबा की दुकान, अम्मी की दुआएं और नादिया की मासूम मुस्कुराहट, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। वो औरत मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी, अब तुम्हें अच्छी तरह तैयार किया जाएगा। तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ बदला जाएगा, क्योंकि जहां तुम जा रही हो वहां हर चीज खास होती है। इसकी बातों में एक अजीब सा एतमाद था, मगर मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ भी बढ़ता जा रहा था। मैंने आहिस्ता से पूछना चाहा कि वो जगह कैसी है, मगर अल्फाज मेरे होठों तक आकर रुक गए। गाड़ी तेजी से शहर की मसरूफ सड़कों को पार करती जा रही थी और मेरे दिल में हर गुजरते लम्हे के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी पुरानी जिंदगी से दूर होती जा रही हूँ और एक ऐसी दुनिया के करीब पहुंच रही हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मगर अब मैं इस रास्ते पर आ चुकी थी और वापसी का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गई, जहां पहले से ही कुछ लड़कियां मौजूद थी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और फिर मेरा मेकअप, कपड़े और बाल सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये मैं हूँ। मैं खुद अपनी पहचान में नहीं आ रही थी। मेरे कपड़े बहुत मुख्तलिफ थे, मेरा अंदाज बदला हुआ था और मेरे चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट मुसलसल बढ़ रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मैं अभी अपने ख्यालात में गुम ही थी कि वो औरत एक तरफ जाकर फोन पर बात करने लगी। इसकी आवाज धीमी थी, मगर मैंने वाज़ा तौर पर सुना कि वो कह रही थी, हाँ, माल तैयार है। ये अल्फाज सुनते ही मेरे दिल में एक झटका सा लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे अंदर से जमीन खींच ली हो। मैंने फौरन इसकी तरफ देखा। वो फोन बंद करके मेरी तरफ मुड़ी और इसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। इसकी वो मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ मेरी घबराहट में इजाफा हो रहा था। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, क्या मैं किसी जाल में फंस चुकी हूँ, और अगर हाँ तो क्या अब मेरे पास निकलने का कोई रास्ता भी है या नहीं। मैं घबराकर इस औरत की तरफ देखने लगी और हकलाते हुए बोली, आपने अभी क्या कहा? माल? आप मुझे माल क्यों कह रही हैं? आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? मेरी आवाज कांप रही थी और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था।
यह सवाल सुनते ही इस औरत के चेहरे का अंदाज बदल गया। इसकी आंखों में सख्ती आ गई और वो तेज कदमों से मेरे करीब आई। इसने झुंझलाकर कहा, मुझे ज्यादा बातें करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है, तुम बस वही करो जो तुम्हें कहा जाए। इसके लहजे में ऐसी सर्द मेरी थी कि मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ये कपड़ा अचानक मेरे मुंह के करीब ले आया। इस कपड़े से एक तेज और अजीब सी बू आ रही थी। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर मेरी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। मेरी सांसें भारी होने लगी, आंखों के सामने धुंध छा गई और कमरा घूमता हुआ महसूस होने लगा। मैंने आखिरी बार इस औरत के चेहरे की तरफ देखा जिस पर वही खौफनाक मुस्कुराहट मौजूद थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरे हाथ बेजान हो गए, जिस्म ढीला पड़ गया और मैं जमीन पर गिरने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस इतना महसूस हो रहा था कि मैं अंधेरे में डूबती जा रही हूँ। चंद लम्हों बाद सब कुछ मुकम्मल तौर पर सियाह हो गया और मैं बेहोश हो चुकी थी, इस अनजाने खौफ के साथ कि जब आंख खुलेगी तो मेरी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को एक अजनबी कमरे में बेड पर लेटे हुए पाया। आंखें खुलते ही मुझे सब कुछ याद आया, इंजेक्शन, वो औरत और पिछले दिन की अजीब सी कैफियत। मेरी सांसें तेज हो गई और खौफ से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं फौरन चीखने लगी, नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़ दो। मेरी चीख सुनकर वो औरत फौरन कमरे में दाखिल हुई और इसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट मौजूद थी जो पिछले दिन मुझे खौफज़दा कर गई थी। इसने मुझे गौर से देखते हुए धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने दोबारा चीखना शुरू किया तो मैं तुम्हें दोबारा इंजेक्शन लगवा दूंगी। मैं हैरत और खौफ से कांपने लगी, लेकिन वो मजीद बोली, और हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी कीमत लगने वाली है, और जो भी तुम्हारी एक रात की कीमत लगाएगा इसकी रात तुम्हारे साथ गुजरेगी। ये सुनकर मेरा दिल तकरीबन रुक सा गया। हर लफ्ज मेरे लिए एक नया खौफ लेकर आ रहा था। मैंने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो औरत मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि अब वक्त जाया नहीं किया जाएगा। मेरे अंदर खौफ, हिचकिचाहट और बेबसी सब एक साथ घुल मिल गए थे। मैं समझ गई थी कि आज से मेरी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर कदम रख चुकी है जहां हर लम्हा, हर फैसला मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए एक इम्तिहान साबित होने वाला है। अब मुझे ये भी एहसास हो गया था कि जो कुछ भी होने वाला है वो सिर्फ मेरी रजा और ताकत पर मुनहसर नहीं, बल्कि इस औरत और इन लोगों पर भी है जो मेरी कदर लगाने वाले हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें भारी थी और हाथ कांप रहे थे, मगर अंदर ही अंदर में एक छोटी सी उम्मीद भी महसूस कर रही थी कि शायद मैं किस तरह इस सूरत हाल से निकलने की ताकत पैदा कर सकूं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि आखिर मैं खुद को किस हाल में डाल रही हूँ। गुर्बत की वजह से और घर वालों की हालत देखकर मैंने जो कदम उठाया, अब वो मुझे किस कदर मुश्किल और खतरनाक सूरत हाल में ले आया है। ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा था। मैं अंदर ही अंदर पछताने लगी और खुद से कहने लगी कि शायद मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठी हूँ, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं यहाँ आ चुकी थी और जो भी होना था वो होने वाला था। कुछ ही देर बाद मुझे चंद मर्दों के सामने खड़ा कर दिया गया। मैंने फौरन अपनी हालत का जायजा लिया और महसूस किया कि इंजेक्शन की वजह से मेरा जिस्म अब इतना भरा हुआ और बदल चुका था कि मैं अपनी असल उम्र से कहीं बड़ी और पुरएतमाद दिखाई दे रही थी। मेरा जिस्म जवान लग रहा था। मेरे बाजू, पीठ और सीना सब कुछ एक नई शक्ल में थे। ये तब्दीली इतनी वाज़ा थी कि मैं खुद भी हैरान थी। जब इन मर्दों ने मुझे देखा तो इनके चेहरों पर फौरन खुशी और दिलचस्पी की झलक आ गई। इनकी नजरें मेरे जिस्म पर इस तरह गुजर रही थी जैसे हर तफसील की परख रही हो। मैंने महसूस किया कि वो हर नजर से मेरे जिस्म की हर लाइन, हर जाविया देख रहे हैं। इस वक्त मेरे दिल में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी सब एक साथ घुल मिल गए थे। एक तरफ दिल की घबराहट थी कि मैं किस माहौल में आ गई हूँ, और दूसरी तरफ वो अनजाने लोग जिनकी नजरें मेरे जिस्म पर थी मुझे मजीद बेचैन कर रही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर कब तक ये सब जारी रहेगा और क्या मैं इस दुनिया से निकल पाऊंगी। मगर कभी मेरे पास कुछ और सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि हर लम्हा, हर नजर मुझे हकीकत के सामने खड़ा कर रही थी
एक ऐसी हकीकत जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इस औरत ने मेरे सामने खड़ी होकर आहिस्ता लेकिन सख्त लहजे में कहा, सुन लो, जो भी मर्द तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है, इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। ये लड़की मुकम्मल जवान और पुरकशिश है, बिल्कुल कच्ची कली। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा और मेरे जिस्म में एक अजीब सा खौफ दौड़ गया। मैं अपनी आंखों से खुद को देखने लगी और महसूस किया कि मैं वाकई इंजेक्शन की वजह से बिल्कुल बदल चुकी हूँ। मेरा जिस्म पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ और बालिग लग रहा था, लेकिन इसके साथ साथ ये सब सुनकर मेरे दिल में शर्मिंदगी और घबराहट भी बढ़ गई। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगी कि आखिर मैं कहाँ फंस गई हूँ और ये सब करने का फैसला मेरी जिंदगी में किस कदर बड़ी कीमत ले रहा है। हर लफ्ज जिसका ताल्लुक मेरे जिस्म और मेरी कीमत से था, मेरे दिल को धचका दे रहा था। मैं ये समझ गई थी कि अब ये फैसला सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बन चुका है। मेरे अंदर खौफ और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत पैदा हो गई थी और मैं खामोशी से सोच रही थी कि यह सब मेरी गुर्बत और ज़रूरत की वजह से शुरू हुआ। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि यह रास्ता मुझे कितनी खतरनाक और नाकाबिले वापसी जगह पर ले जा रहा है। यह सुनकर सब मर्द बेसब्री से इंतजार करने लगे, लेकिन एक आदमी ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, मैं 10 लाख रुपये दूंगा। ये लड़की आज रात मुझे चाहिए। ये अल्फाज सुनते ही वो औरत जो मुझे यहाँ लाई थी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो वाज़ा तौर पर खुश नजर आ रही थी और इसकी आंखों में कामयाबी की चमक थी। इसने मेरी तरफ देखा और ऐसा लग रहा था जैसे इसने अंदर ही अंदर सोचा हो कि इसे बिलाखिर अपनी मनपसंद कीमत मिल गई है। मैं अंदर ही अंदर हैरत और घबराहट से कांप रही थी। हर तरफ मर्दों की नजरें मेरे ऊपर थी और मैं खुद को मुकम्मल बेबस महसूस कर रही थी। मेरे दिल में खौफ, शर्मिंदगी और उलझन एक साथ उभरते रहे, लेकिन साथ ही मुझे यह एहसास भी हो रहा था कि अब जो कुछ होने वाला है वो मेरे इख्तियार से बाहर है। इसी लम्हे मुझे अपनी गुर्बत, घर वालों की हालत और वो सब कुछ याद आया जिसकी वजह से मैं ये रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुई थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल इस हकीकत के सामने खड़ी थी कि एक रात की कीमत वाकई मेरे जिस्म की शक्ल और जवानी से लगाई जा रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें बेतरतीब हो गई और मेरे अंदर खौफ और अस्तरब का एक तूफान उड़ गया। मैं उस लम्हे बिल्कुल टूट कर बिखर गई थी। दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि मैंने इतने ज्यादा पैसों की लालच में यह कदम क्यों उठाया। हर लम्हा महसूस हो रहा था कि मेरी ही इज्जत तार तार हो रही है और मैं बस एक चीज के तौर पर देखी जा रही हूँ। यह कीमती माल की तरह मेरा दिल चीख रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मेरी चीखों पुकार, मेरा रोना सब बेअसर था। कोई भी मेरी खौफ और दर्द को नहीं देख रहा था, ना ही इस पर कोई रद्द अमल हो रहा था। मैं बस अंदर ही अंदर टूट रही थी और यह हकीकत मेरे लिए एक ऐसा जहर बन चुकी थी जिसे मैं निगलने पर मजबूर थी। फिर वो आदमी जिसने सबसे ज्यादा कीमत लगाई थी आया और इसने मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाना शुरू किया। मेरे जिस्म की हालत, मेरी बेबसी, मेरी चीखें, कुछ भी इस पर असर नहीं कर रहा था। मैं बस खामोशी और खौफ के दरमियान झूल रही थी, जैसे मेरी जिंदगी में अब मेरा कोई इख्तियार नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने हर लम्हा ये वाज़ा हो रहा था कि अब मैं किसी और की मलकियत बन चुकी हूँ। यह कीमती खरीदी गई चीज और मेरी असल पहचान, मेरी आज़ादी, सब कुछ कहीं पीछे रह गया था। मेरे दिल में दर्द और शर्मिंदगी का एक तूफान उठा हुआ था, लेकिन मेरे पास बस एक ही सोच बची थी कि मैं अब इस सूरत हाल से कैसे निकलूं और कैसे अपनी जिंदगी को दोबारा संभालूं। मगर फिलहाल मैं सिर्फ एक ख्वाहिशशुदा चीज बन चुकी थी जिसके रोने, चीखने और एहतजाज करने का कोई असर नहीं था। मैं होश में आई तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जिस्म कांप रहा था। पिछले दिन के वाक़यात और इंजेक्शन का असर अभी तक मेरे अंदर था और मैं अंदर ही अंदर खौफ और शर्मिंदगी से लरज़ रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं अब सिर्फ एक चीज़ के तौर पर देखी जा रही हूँ और मेरी खुद मुख्तारी पर मुकम्मल कंट्रोल किसी और के हाथ में था।
لیکن ساتھ ہی میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، سانسیں سنبھالی اور اپنے اندر ایک چھوٹی سی ہمت پیدا کی۔ میں سوچ رہی تھی کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، میں کسی نہ کسی طریقے سے اس جگہ سے نکلوں گی اور اپنی عزت اور آزادی واپس حاصل کروں گی۔ وہ مرد مجھے کمرے میں لے گیا اور مختلف ہدایت دینے لگا، مگر میں نے اپنے ذہن میں خود کو مضبوط رکھا۔ ہر لمحے میں خوف محسوس کر رہی تھی، مگر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ سب وقتی ہے اور میری زندگی آنے والا سب سے بڑا امتحان ہے۔ میں نے سوچا کہ جب بھی موقع ملے میں اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کروں گی۔ اس لمحے میں ایک بات صاف محسوس کر رہی تھی، میرا جسم اور حالات شاید عارضی طور پر میرے کنٹرول سے باہر ہو، لیکن میری ہمت، میرا ذہن اور میرا عزم ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، اور یہی طاقت مجھے کسی بھی مشکل اور خطرناک راستے سے بچانے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اگلے چند لمحوں میں نے محسوس کیا کہ صرف خوف اور بے بسی میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے اپنے آپ کو اندر ہی اندر سنبھالا اور دل میں یہ عزم پیدا کیا کہ میں کسی بھی طرح اس صورتحال سے نکل کر اپنی زندگی واپس پاؤں گی۔ ہر سانس کے ساتھ میں نے اپنے آپ سے کہا، تم مضبوط ہو، تم اپنے لیے لڑ سکتی ہو۔ میں نے غور کیا کہ میرے پاس سب سے بڑی طاقت میرا ذہن اور میرا عزم ہے، اور اگر میں عقل اور ہمت کے ساتھ قدم اٹھاؤں تو ہر مشکل کا حل نکل سکتا ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد کی صورتحال دیکھی، ہر چھوٹے موقع کو نوٹ کیا اور سوچا کہ کس طرح میں یہاں سے نکل سکتی ہوں۔ خوف کے باوجود میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا چراغ جل گیا۔ رات کے وقت جب سب لوگ تھک کر سو گئے، میں نے خاموشی سے اپنے قدموں کو حرکت دی اور ایک راستہ تلاش کرنے لگی۔ ہر قدم پر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ میں نے سوچا کہ ہر خوف، ہر مشکل اور ہر دباؤ مجھے صرف مضبوط بنا رہا ہے۔ میرے دل میں اب یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ حالات کتنے بھی خطرناک کیوں نہ ہو، میں اپنی ذہانت، ہمت اور صبر سے ان سب کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک امتحان تھا، مگر میں تیار تھی کہ اپنی آزادی اور عزت کے لیے لڑوں۔ رات کے اندھیروں میں نے خاموشی سے ہر زاویے، ہر دروازے کو دیکھا، ہر چھوٹے سے چھوٹے موقع پر نظر رکھی۔ خوف کے باوجود میرے دل میں یہ عزم جاگ گیا تھا کہ میں اس جگہ سے نکل کر اپنی آزادی واپس لوں گی۔ میں نے غور کیا کہ باہر جانے کا ایک چھوٹا سا راستہ موجود ہے، اور اگر میں صبر اور ہوشیاری سے کام لوں تو میں اسے استعمال کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنی سانسیں سنبھالی، قدم دھیرے دھیرے بڑھائے اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ہر قدم پر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنے ذہن میں نے ہر صورتحال کے لیے منصوبہ بنایا۔ اگر کوئی دیکھے تو میں بہانے سے بات کروں گی، اگر راستہ بند ہو تو پلٹ کر دوسرا راستہ تلاش کروں گی۔ میری عقل اور ہوشیاری اب میری سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد میں نے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر لیا۔ باہر کی فضا میں کھلی ہوا، روشنی اور سادگی مجھے اتنی سکون بخش رہی تھی کہ میں خود کو پہلی بار کچھ حد تک آزاد محسوس کرنے لگی۔ میں نے خود سے کہا، یہ صرف شروعات ہے، تم آزاد ہو گئی ہو اور اب تم اپنی زندگی کو واپس حاصل کر سکتی ہو۔ میں نے جلدی سے شہر کی گلیوں کی طرف قدم بڑھائے، ہر لمحے اپنی چالاکی اور ہوشیاری کا استعمال کیا تاکہ کوئی مجھے روک نہ سکے۔ میرے دل میں امید کا ایک نیا چراغ جل گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک احساس بھی پیدا ہوا کہ اب میں کبھی بھی کسی کے دباؤ یا خوف میں نہیں آؤں گی۔ یہ تجربہ میرے لیے ایک سبق تھا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، عقل، ہمت اور صبر کے ساتھ انسان اپنی آزادی اور عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کبھی بھی اپنی عزت اور زندگی کے لیے دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں رہوں گی، اور ہر قدم، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی اٹھاؤں گی۔ کچھ دیر کی احتیاط اور ہوشیاری کے بعد میں آخرکار شہر کی گلیوں میں آزاد ہو گئی۔ ہر قدم پر میں نے اپنے دل اور دماغ کی طاقت کا استعمال کیا تاکہ کوئی مجھے روک نہ سکے اور میں محفوظ طریقے سے اپنے گھر واپس پہنچ سکوں۔ ہوا میں تازگی، روشنی اور سادگی مجھے ایک نئی زندگی کی خوشبو دے رہی تھی، اور ہر سانس کے ساتھ میں اپنے آپ کو زیادہ مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میرے دل میں خوشی اور سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بابا اور امی کو دیکھتے ہی میرا دل گھبرا کر دھڑکنے لگا، مگر میں نے اپنی آنکھوں میں ہمت اور مسکراہٹ سجائی۔ نادیہ کی مسکراہٹ نے مجھے فوراً محسوس کرا دیا کہ گھر کی محبت اور خاندان کی حفاظت سب سے بڑی طاقت ہے۔
मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मैंने ये सब अपने और अपने घर वालों के लिए किया था और अब मेरी कुर्बानी रंग लाने वाली थी। अम्मी ने मुझे देखकर फौरन अपने बाजू फैला दिए और बाबा की आंखों में फख्र और मोहब्बत झलक रहा था। मैं खामोशी से इनके गले लग गई और दिल ही दिल में खुद से कहा कि अब कभी भी मैं अपनी इज्जत और जिंदगी के लिए किसी के रहमो करम पर नहीं रहूंगी। ये तजुर्बा मुझे सिर्फ मजबूत और होशियार नहीं बना गया, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि खौफ और मुश्किलात के बावजूद हिम्मत, सब्र और अक्ल के साथ इंसान हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। इसी लम्हे मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता मुंतखब किया। अब मैं अपने फैसलों की मालिक थी, अपने ख्वाबों की रखवाली करने वाली और अपनी जिंदगी की हकीकी ताकत महसूस करने वाली एक लड़की थी। माजी की तकलीफें और खौफ अब मुझे कमजोर नहीं बना सकते थे, बल्कि वो मुझे हर दिन मजबूत और होशियार बनाते रहेंगे। अब मैं घर के माहौल में मुकम्मल सुकून महसूस कर रही थी। माजी की तकलीफ और खौफ के लम्हात अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे, जो मुझे आगे बढ़ने और मजबूत रहने की हिम्मत देते थे। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरे अपने फैसलों की बुनियाद पर चल सकती है और कोई भी मुझे मजबूर या डरा नहीं सकता। मैंने अपने आप से वादा किया कि अब मैं अपनी इज्जत, वक़ार और आज़ादी के लिए हमेशा लड़ूंगी और कभी भी अपनी ताकत और हौसले को कमज़ोर नहीं होने दूंगी। गुर्बत, मुश्किलात और दूसरों के दबाव ने मुझे आजमाया, मगर मैंने इन सब का मुकाबला किया और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। अम्मी और बाबा की खुशी और नादिया की मासूम मुस्कुराहट ने मुझे एहसास दिलाया कि असल ताकत सिर्फ रूप, जिस्म या दिखावे में नहीं, बल्कि दिल, दिमाग और अज़म में है। मैंने अपनी जिंदगी का नया आगाज किया, हर दिन को अपने लिए बेहतर बनाने का अज़म किया और खुद को ये यकीन दिलाया कि अब कोई भी मेरी हिम्मत और खुद मुख्तारी पर काबू नहीं पा सकता। यूं मैं न सिर्फ आज़ाद हुई, बल्कि अपने दिल और दिमाग की ताकत से अपनी जिंदगी की हकीकी मालिक बन गई। माज़ी की हर तकलीफ ने मुझे मजबूत बनाया और अब मैं ये कैसी लड़की थी जो खौफ के बावजूद आगे बढ़ने, खुद पर यकीन रखने और अपनी तकदीर खुद बनाने की ताकत रखती थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।